शनि से डर सबको लगता है, चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या शनि की दशा ही क्यों ना चल रही हो। आपको लगता है कि मेरा तो बुरा समय अब स्टार्ट हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम को दूर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको बताऊंगा शनि का कुंडली के 12 भावों में प्लेसमेंट होने पर क्या परिणाम होते हैं, किस तरह ये भाग्य को उदय करता है। अब शनि कारक होता है प्रोफेशन का, तो आपको ये भी बताऊंगा कि शनि से किस भाव में होने पर कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित भटनागर और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर भाव के बाद मैं आपको बताऊंगा कि शनि का प्लेसमेंट उस भाव के लिए अच्छा है, बुरा है या एवरेज है। इसके साथ ही जीवन में डिले क्यों देता है शनि, इसका भी आपको लॉजिकल रीजनिंग दूंगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, इस भाव में बैठे होने पर जो बताया जा रहा है आप उससे किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बात करेंगे शनि फर्स्ट हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। जब भी हम किसी भाव की बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे काल पुरुषी कुंडली में उस भाव को हम इमेजिन करेंगे, देखेंगे वहां कौन सी राशि होती है, उसका राशि का स्वामी कौन है, तो उस भाव के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज होंगी। अगर सबसे पहले भाव की बात करूं तो वहां मेष राशि होती है काल पुरुषी कुंडली में। मंगल की एनर्जी होती है, सूर्य उच्च का होता है, तो मंगल और सूर्य दोनों की उस भाव के अंदर एनर्जी होती है। शनि नीच के हो जाते हैं और शनि सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तो अब आपके पास क्या है, मंगल की अच्छी एनर्जी है, सूर्य की अच्छी एनर्जी है, लेकिन शनि सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं। तो ऐसे लोग जिनका शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि प्लेनेट अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है एनर्जीज के बीच में। कहीं पर हाई एनर्जीज है सूर्य और मंगल की, लेकिन शनि की अपनी एनर्जी डाउन हो गई है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करता है। अब बात करेंगे शनि अगर लग्न में बैठा हो तो थोड़ा सा इंसान स्लो हो जाता है क्योंकि शनि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। एक राशि बदलने में 2.5 साल लगाता है। तो जहां शनि बैठा है चीजों में थोड़ा सा ठहराव ले आएगा, ढीलापन ले आएगा, थोड़ा सा आलसी बना देगा। पेट निकल, अब आलसी बनोगे, काम कम करोगे तो पेट निकलेगा। तो ये शनि के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छी बात क्या है, शनि की तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ती है। थर्ड हाउस होता है साहस का। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो आपको इनिशिएटर बना देगा। मंगल की एनर्जी के साथ मिलकर आप चीजों को इनिशिएट करना शुरू कर देंगे, जैसे स्टार्टअप, नई चीजों को खोजना, स्टार्टअप करना, स्टार्टअप आपको शुरू करना, नए आइडियाज लाना। कहीं भी ऑफिस मीटिंग में बैठे होंगे, आपका यूनिक आइडिया होगा। आप इंप्लीमेंट कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपका आइडिया जरूर आपका यूनिक होगा क्योंकि आप इनिशिएटर हैं। थर्ड दृष्टि मंगल के हाउस पर यानी तीसरे हाउस के ऊपर आपकी जाती है और तीसरे हाउस में जो राशि होती है वो बुध की राशि है। बुध जो है शनि को बैलेंस करता है। शनि बुजुर्ग है, आइसोलेटेड फील करता है, अकेला है, लेकिन जो जहां पर बुध का हाउस आ जाएगा, आप कम्युनिकेशन ले आओगे पिक्चर के अंदर, आप सक्सेस देखना शुरू कर दोगे। तो जो लोग बोलते हैं कि शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो पूरी कुंडली खराब हो जाती है, ये भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको चैनलाइज कैसे करेंगे। चैनलाइज करेंगे हम बुध से, जहां बुध आएगा पिक्चर में हम तो बुध को पिक्चर में लाएंगे और बुध की वजह से उसको बैलेंस करेंगे। जैसे मैंने बोला शनि की तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ी है। थर्ड हाउस वाले लोग इनिशिएटर होते हैं, नए आइडियाज देंगे और कम्युनिकेशन से अपने शनि को बैलेंस करेंगे। दूसरा, अब ये इसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है सेवेंथ हाउस के ऊपर। सेवेंथ हाउस है मेरा पार्टनरशिप का और स्पाउस का। तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जहां भी बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहेंगे, अंधा विश्वास मत करिए, जैसे अंधविश्वास बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर पीछे पीठ में छुरा दे जाएगा, मानिए या ना मानिए। चाहे बचपन का ही दोस्त क्यों ना हो, चाहे फैमिली का ही बंदा क्यों ना हो, पार्टनरशिप में जाने के बाद अंधविश्वास नहीं करना है। जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है पेपर पे लिखी होनी चाहिए और उसके अनुसार ही आपको चलना है। वरना जिस दिन मक्खन की तरह चाकू आएगा पीठ में लेके निकल जाएगा। बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सेवेंथ हाउस पर सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है। सेवेंथ हाउस होता है शुक्र की राशि। शुक्र की राशि पैसा। जहां पर शनि है वहां पैसा थोड़ा सा, शुक्र वहां कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है आपको अपने पार्टनर का उतना सपोर्ट ना मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो। इसलिए रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी देता है। जब आपकी मैरिज होती है या आपकी लव लाइफ होती है तो पार्टनर्स थोड़े से आपको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। आपके रिलेशनशिप बनने में टाइम लगता है क्योंकि आपका नेचर समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आप एक बहुत मैच्योर, बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं क्योंकि शनि काम, कंपोज, मैच्योर प्लैनेट है।
ये आपके कर्मों को आगे बढ़ाता है, ये फैंसी लुक्स और फैशन पे नहीं जाता, ये इंसान की सॉलिड पर्सनैलिटी बनाता है और वो शनि में लग्न में जब बैठा होता है तो ऐसी पर्सनैलिटी बनती है। अब आखिर में बात करूँगा शनि की 10वीं दृष्टि की, यानी वो 10th हाउस पे डालेंगे। अब 10th हाउस शनि की अपनी राशि में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन शनि फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में एक डिसबैलेंस बना देंगे। आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि मैं पर्सनल लाइफ को कैसे देखूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ, क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ जाएगा 100%। आप सोचोगे कर्म ही पूजा है और काम में लगे रहोगे, उस दूसरी तरफ आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो जिनका शनि लग्न में बैठ जाता है, वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होती है। लिंक देखा आपने? कि शनि के लग्न में जिनका बैठा होता है, उनकी पार्टनर से प्रॉब्लम क्यों होती है? कर्म ही पूजा है, सारा ध्यान कर्म में लगा रहे हैं, तो पार्टनर को कौन देखेगा? आपको ही देखना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल भी है आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा वर्कोहॉलिक होते हैं। आपके 10th दृष्टि उस पे गई है प्रोफेशन के हाउस पे, आपको सिर्फ काम समझ में आता है, आपको रिलेशनशिप, सोशल सर्किल ये सब बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि आप राहु नहीं हो, आप शनि हो जो अकेले बैठना पसंद करते हो। जब आप अकेले बैठते हो, अकेले पढ़ते हो, तो आपको सक्सेस मिलती है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और जो ही आप 4 लोगों के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर लो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो फर्स्ट हाउस में शनि आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में ले जा सकता है, लीगल आप यानी कि एडवोकेट बन सकते हैं, सरकारी नौकरी भी लग सकती है। और मेरे हिसाब से जितना शनि आपको प्रगति देता है फर्स्ट हाउस में, उतना ही पर्सनल लाइफ में आपको चैलेंजेस भी देता है। तो अगर मैं अपना असेसमेंट बताऊँ तो फर्स्ट हाउस में शनि के रिजल्ट्स मीडियम होते हैं, यानी एवरेज होते हैं। शनि दूसरे भाव में क्या रिजल्ट देगा? दूसरा भाव कालपुरुषी कुंडली में वृषभ राशि यानी शुक्र की एनर्जी है, वहाँ पर गुरु की भी होती है। जब शनि आ जाते हैं तो शनि गुरु को थोड़ा-सा दबा देते हैं। जहाँ पर उनकी तीसरी दृष्टि पड़ जाए या स्वयं बैठ जाएँ, इस टाइप से वहाँ गुरु की एनर्जी को थोड़ा कम करेंगे। तो शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत अपने आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले प्लैनेट हैं। तो सेकंड हाउस में जब बैठे होंगे तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने कंधों पर लेंगे, परिवार को आगे ले जाएँगे। लॉयल होंगे अपने परिवार के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। लेकिन अगर इनको शनि अच्छा प्लेस्ड नहीं मिला सेकंड हाउस में, तो ये बोलेंगे कि भैया मुझे तो ज़िंदगी में मेरे परिवार ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। हर समय परिवार को ब्लेम करेंगे कि मैं अगर आपने ऐसा किया होता तो मैं ज़िंदगी में ये बन जाता, मुझे बचपन में सपोर्ट नहीं किया, अगर मैं गलत कर रहा था तो मुझे समझाया क्यों नहीं? मतलब गलती ये करें लेकिन सामने वाला समझाए। तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है परिवार के साथ में अगर शनि ठीक से प्लेस्ड ना हो तो। उसके लिए करना क्या है आपको? ये तो चलो स्थिति है कि अब बैठ गया, खराब स्थिति भी है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने परिवार के पास में ना रहें। आप ऐसी जगह बिज़नेस या नौकरी ना करें जहाँ आपका परिवार पास में हो। हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको ऑनलाइन अगर आपको वहाँ रहना भी है तो आप ऑनलाइन काम करो। बुध को पिक्चर में लेकर आओ। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, शनि को बैलेंस करना है तो राहु और बुध के साथ होता है, और बुध का एग्ज़ाम्पल मैं सेक फर्स्ट हाउस में भी दिया था, सेकंड हाउस में भी दे रहा हूँ। बुध के साथ यानी कम्युनिकेशन चैनल ओपन करो, जिससे बात करो, कम्युनिकेशन से करो, अज़्यूम मत करो। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। घर में रहना चाहते हो तो ऑनलाइन बिज़नेस करो, ऑनलाइन चीज़ें करो, सोसाइटी में जाओ, कम्युनिकेशन करो, आइसोलेटेड मत बैठो, दुकान खोल के मत बैठो घर के नीचे। शनि खराब है, घर के नीचे दुकान मत खोलो, लोकल सिटी में जॉब मत करो, प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, प्रगति नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर अच्छा शनि प्लेस्ड है, तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ट्रैवल में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, बिल्कुल ये सारे काम आप कर सकते हो। दूसरा आप दृष्टि की बात कर लें, अगर शनि की सेकंड हाउस से तीसरी दृष्टि आएगी फोर्थ हाउस के ऊपर। फोर्थ हाउस है मेरा चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड में पक्का मुझे प्रॉब्लम्स मिलनी ही मिलनी है, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। मुझे खुद को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मुझे उनका सुख ना मिल पाया हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस मेरा मेरा चाइल्डहुड है, मेरा मेरा घर है, उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक दृष्टि होती है। शनि की 3 दृष्टियों में सबसे खतरनाक तीसरी दृष्टि है, और जहाँ वो पड़ती है उस चीज़ को खराब करती है, ये अथाह सत्य है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें हाउस के ऊपर। अब 8वाँ हाउस है मेरी रिसर्च का, ऑकल्ट का, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं।
ऐसे लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च में जाते हैं। राहु का हाउस है वो एथ वाला, वहाँ राहु एक्टिवेट होता है, बैटिंग करते हैं। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शनि जो है मेहनत से चीज़ें दिलवाते हैं, वो अचानक से प्रॉपर्टी दिलवाने वाली पार्टी नहीं है। अगर मैं बोल सकूँ तो शनि अचानक से चीज़ें नहीं देते हैं, राहु अचानक से देता है। तो जहाँ पर एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपकी बात होगी, तो आपको मिलने में दिक्कतें आएँगी, लीगल केसेस हो जाएँगे आपके ऊपर। ये शनि के साथ 8th हाउस में दृष्टि पड़ने से होता है और फिर 10वीं दृष्टि जो आएगी, 8वें भाव पर 7वीं है तो 10वीं दृष्टि आएगी 9, 10, 11 आपकी आएगी 9, 10, 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव है मेरा सोसाइटी, मेरा सोशल सर्किल, मेरा सोशल मीडिया, मेरे भाई-बहन, मेरे दोस्त जितने भी हैं। तो वहाँ पर जब इनकी दृष्टि शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो मैं कटा-कटा रहूँगा सोसाइटी से। मुझे मज़ा नहीं आएगा उनके साथ जाने में। लेकिन मैं सक्सेसफुल हो जा सकता हूँ सोशल मीडिया पर, मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं डिजिटल मीडिया में जा सकता हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ होता हो। हालाँकि मुझे उनसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन प्रोफ़ेशन की बात करूँगा तो प्रोफ़ेशन मैं वहाँ पर कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं अकेला बैठूँ, लेकिन काम मैं सोशल मीडिया करके शनि को बैलेंस कर सकता हूँ। राहु को पिक्चर में ले आऊँगा, राहु ही आपसे वहाँ पर सोशल मीडिया का सारा गेम कराता है 11th हाउस में। तो अगर बात करूँ प्रोफ़ेशन मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ये सारे प्रोफ़ेशन में आप जा सकते हैं और सेकंड हाउस के रिज़ल्ट की बात करूँ, काफ़ी अच्छा होता है शनि सेकंड हाउस में, फैमिली वाले पर्सपेक्टिव को छोड़कर। जब शनि तीसरे भाव में बैठा हो ना, तीसरा भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि जो क्रूर या पापी ग्रह होते हैं, वो अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। बुध की एनर्जी है उस हाउस के अंदर, बुध कम्युनिकेशन से आपको शनि को बैलेंस करता है। अष्टम से अष्टम हाउस है, यानी अष्टम भाव में जो गुण हैं वो इसमें भी आएँगे, यानी क्या होगा? अष्टम हाउस होता है ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, गहन अध्ययन का, रिसर्च का, तो ये सारी विद्याएँ आपके पास भी आएँगी। अगर आपके शनि बैठा हो तीसरे हाउस में, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, जासूसी में जा सकते हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्योंकि अष्टम भाव के गुण आपके पास आ रहे हैं। बात करूँ तीसरी दृष्टि की तो वो पड़ेगी 5th हाउस के ऊपर, 5th हाउस का स्वामी है मेरा गुरु, वहाँ गुरु की भी एनर्जी है, वहाँ सूर्य की भी एनर्जी है क्योंकि 5वीं राशि है कालपुरुष कुंडली में। पंचम भाव एजुकेशन का भाव है तो वहाँ गुरु की भी एनर्जी है और मैंने पहले ही बोला कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ते ही गुरु डाउन हो जाने हैं तो वो क्या करेंगे? गुरु तो डाउन हो गए, यानी आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। गुरु भाग्य के कारक है, राइट? तो हम जहाँ जो भी बात कर रहे हैं हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। गुरु भाग्य के कारक है, आपको उसका साथ नहीं मिलेगा, यानी अब वो 5th हाउस मेरी एजुकेशन का भी है, मेरी एजुकेशन में ब्रेक आ सकते हैं। या मेरे पेरेंट्स की ऐसी जॉब हो सकती है कि मैं हर साल घूम रहा हूँ कहीं न कहीं, जिसकी वजह से घूम रहा हूँ कहीं न कहीं मतलब ट्रांसफरेबल जॉब है, जिसकी वजह से मेरी किसी क्लास में एजुकेशन में ब्रेक आ गया। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोफ़ेशन में जाइए, ऑनलाइन एजुकेशन करिए, क्योंकि राहु आ गया वहाँ पर। गुरु नीचे जाएगा, राहु ऊपर आएगा। राहु क्या करता है? ऑनलाइन का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है, स्टॉक मार्केट का कारक है, पंचम हाउस रिलेशनशिप का भी कारक है। तो रिलेशनशिप में क्या होता है? यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप में शनि प्रॉब्लम डालता ही डालता है 5th हाउस पे जब दृष्टि डालेगा तो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीसरी दृष्टि से होता है। अब शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ पर आएगी अगर 3rd हाउस में है, तो 9th हाउस के ऊपर आएगी। 9th हाउस के ऊपर आएगी तो वो फिर वहाँ गुरु की एनर्जीज़ है क्योंकि 9th हाउस में गुरु कारक है, वो डाउन हो जाने वाले हैं। अब आपको क्या करेगा? विदेश लेकर जाएगा और वो ऐसे ज्ञान के बारे में बात करेगा जो सोसाइटी के क्योंकि धर्म का भाव है, वहाँ पर स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है 9th हाउस से। शनि जब आएँगे, ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ये कहते हैं तुम ज्ञान मत छौंको, तुम प्रैक्टिकल कर्म करो, रिज़ल्ट मैं दे दूँगा तुम्हें। मैंने वर्ड ऐसा यूज़ किया है क्योंकि वो डेली यूज़ में ये वर्ड होता है, वह ज्ञान मत दो, काम करके दिखाओ। शनि यही कराते हैं। तो 9th हाउस में मेहनत कराएँगे, विदेश भेज देंगे। बोलेंगे स्पिरिचुअल बातें ना, ना, ना स्पिरिचुअल बातें मत करो, तुम ये काम करो, रिज़ल्ट मैं दे दूँगा। तो ये शनि का नेचर है। तीसरी दृष्टि की बात हो गई, 7वीं दृष्टि की बात हो गई, 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? जब 7वीं आई है 9th हाउस के ऊपर तो 10th, 11th, 12th विदेश वाले भाव 12वें भाव के ऊपर जा रही है हमारी 10वीं दृष्टि। क्या करेगा? विदेश से संबंध बना देगा। हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर विदेश से संबंध आ रहा हो। प्रोफ़ेशन की वजह से हमें विदेश भेज सकता है, मातृभूमि से दूर भेज देगा। पुराने ज़माने में तो बहुत बुरा माना जाता था, आज की तारीख में अच्छा भी माना जाता है। रिज़ल्ट आपके हाथ में है मतलब आपके
सोच आपकी है कि आप कैसा मानते हैं विदेश जाने को, वो आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से शनि तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देता है। शनि जब 4th हाउस में बैठ जाते हैं ना, तो 4th हाउस में एनर्जी होती है चंद्रमा की, गुरु की और मंगल की। कैंसर राशि है तो चंद्रमा स्वाभाविक है, वहां पर उसकी एनर्जी होगी। गुरु जो है एक्सॉल्टेड, उच्च के हो जाते हैं 10वीं राशि में, और मंगल मंगल जो है नीच के हो जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ मंगल आपसे मेहनत करवा रहा है और गुरु आपको ज्ञान भी दे रहा है, तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं। 4th हाउस में शनि बैठा, आप देखोगे बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति है, पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस व्यक्ति के साथ में, मंगल इसको एनर्जी दे रहा है, लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो वो एनर्जी काम नहीं कर रही है। ये इंसान मेहनत करता है, गोल प्राप्त करता है अपने, लेकिन छोड़ देता है। इसने ठाना कि मुझे सीए बनना है, इसने ज़िंदगी मतलब सालों मेहनत करी, सीए बन गया, पता चला कुछ बिज़नेस ही खोल के बैठ गया। समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ? 4 साल मेहनत करी मैंने बैठ के और ये तो बिज़नेसमैन ही बैठ गया। बंदा आईआईटी गया इंजीनियरिंग करने, साहब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी और मैं देख रहा हूँ कि ये तो कुछ और ही दुकान ही खोल के बैठ गया, कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज़ दे रहा है बैठ के, और जो जिस काम में इसने करा था, वो छोड़ के बैठ गया है। तो ये एनर्जीज़ का डिफरेंस है। मंगल नीच का हुआ, गुरु उच्च का हुआ, ज्ञान मिल गया, एनर्जी कम है, छोड़ दिया। तो ऐसे लोग, अब ये 4th हाउस मेरे प्रारब्ध का भी है, मेरे चाइल्डहुड का भी है, मेरी माता का भी है। माता को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3rd दृष्टि डालेगा मेरे किसके ऊपर? 6th हाउस के ऊपर। 6th हाउस है मेरी सोशल सर्विसेज का। ऐसे लोग सोशल सर्विस में जाते हैं तो इनको ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये सोशल सर्विस करे जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि यार ये आदमी या ये व्यक्ति जिंदगी भर सोशल सर्विस करता है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? कभी नहीं मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत इनके ऊपर पूरी तरह परफेक्ट फिट होती है। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे देता है क्योंकि छठा भाव है। सोशल, आप समझ लो कि सोशल लाइफ में आपको कभी भी आपका रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। हेल्थ चैलेंजेस की हमने बात कर ली, लोन में दबा रह सकता है। लेकिन क्योंकि छठा हाउस जो है बुध का भी है, अगर आपको बैलेंस करना है वहां पर, कौन पिक्चर में आएगा? बुध पिक्चर में आएगा। तो आप ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहां पर आप बोलें, और उसके थ्रू, बोलना कहाँ पर होता है? आपका जनरली सोशल मीडिया में होता है, या आप मैनेजमेंट में जब जाते हैं, आप क्लाइंट फेसिंग सर्विसेज में जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो आपका जो है शनि बैलेंस्ड होता है। ऐसे लोग क्या होता है, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में जाते हैं, ये बीटेक समझ लो, आप डॉक्टर समझ लो। छठा हाउस जॉब का भी होता है और शनि जॉब का कारक है। तो शनि जब छठे भाव में बैठा होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बिज़नेस की तरफ भागता है। हालाँकि छठा भाव सर्विस का भी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन के टॉप पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरा, शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपकी 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस प्रोफेशन का है, 4th हाउस आपकी फैमिली है, आपका अपना खुद का परिवार है, आपका घर है। तो फैमिली में यानी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस नहीं बन पाता। ये एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी लिया है। इस स्थिति में वो सिचुएशन आती है कि इंसान वर्कोहॉलिक हो जाता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाता, जिसकी वजह से उसको इश्यूज़ आते हैं फैमिली के अंदर। दूसरा, अगर अब मैं इसकी 10वीं दृष्टि की बात करूँ, तो कहाँ जाएगी 10वीं दृष्टि? लग्न के ऊपर जाएगी। और हमने बात करी थी, जब लग्न के ऊपर जाती है, तो इंसान थोड़ा आइसोलेटेड हो जाता है, थोड़ा अकेला हो जाता है, अकेले में समय बिताना चाहेगा, सोच समझ के काम करेगा, बड़ी मैच्योर पर्सनैलिटी होगी और ऐसा काम करेगा जिसमें जल्दबाज़ी ना होती हो। हर बात को क्रिटिकल थिंकिंग से सोचेगा, समझेगा, फिर डिसीज़न लेगा, और ऐसे ही प्रोफ़ेशन में जाएगा जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे डेटा एनालिसिस। फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपको गहन अध्ययन करना पड़ता हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो आपकी, आपको ट्रेंड निकालने हो, जीवन में आगे क्या होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन करनी हो, ऐसी चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो 4th हाउस में शनि जब बैठ जाए, तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी-सी इम्पैक्टेड हो सकती है क्योंकि माता को भी परेशानी दे रहा है, आपको ड्यू रिकॉग्निशन भी नहीं दे रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, ऊँचाइयों पर ले जा सकता है, आपको विदेश भेज सकता है क्योंकि 4th हाउस पीड़ित कर रहा है ये। 4th हाउस, जब विदेश में इंसान कब जाता है? जब उसका 4th हाउस पीड़ित हो। 4th पीड़ित नहीं है, लग्न पीड़ित नहीं है, तो विदेश में जाके काम नहीं कर सकते। घूम के आ सकते हो, विदेश नहीं जा सकते। 4th हाउस के रिजल्ट की बात करें तो शनि मीडियम यानी एवरेज माना जाएगा। शनि अगर 5वें भाव में बैठा होगा तो 5वें भाव में तो आपकी सूर्य की एनर्जी भी है, केतु की एनर्जी भी है, गुरु की एनर्जी भी है, क्योंकि ज्ञान का भाव है वहाँ पर।
अब शनि की दृष्टि, शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर गुरु की एनर्जी तो पहले कम कर देंगे। पिता-पुत्र को संबंध खराब कर देंगे। आपको इंटरेस्ट देंगे, आप ऑनलाइन की तरफ जाओ, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाओ, आप ऑनलाइन स्पेकुलेशन, ऑनलाइन बेटिंग की तरफ जाओ, गेमिंग ऐप्स की तरफ जाओ, स्टॉक मार्केट पे सट्टा लगाओ। सट्टा गलत वर्ड है, ऑनलाइन मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, सीधे-सीधे अगर बात करूँ तो। तो ये सारे आपको इंक्लिनेशन देंगे। और यहाँ पर अगर शनि बैठा है, ये प्यार का भाव भी है, यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम होती है, बच्चे में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि एक ठंडा प्लैनेट है। ये उस जगह को ठंडा कर देता है, यानी कोल्ड कर देता है, जहाँ पर ये बैठ जाता है। तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इसकी तीसरी दृष्टि 7वें हाउस पर जाएगी, तो आपको पार्टनर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तीसरी दृष्टि 7वें पे आ गई, यानी कि 7वीं दृष्टि जाएगी 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस प्रोफेशन का है। ये व्यक्ति ऐसी पढ़ाई करेगा जहाँ से ये शुरू से ही कमाना शुरू कर दे। 20 साल की उम्र में बोलेगा कि भाई मैं तो मैं पढ़ाई ही वो करने वाला हूँ जहाँ पर मुझे पैसा कमाने को मिले, क्योंकि ये ऐसी एजुकेशन नहीं करेगा कि पहले 10 साल की एजुकेशन ले लूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ बन जाऊँगा, फिर मेरी जॉब लगेगी। ये इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। ये व्यक्ति चाहता है कि मैं अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, मैं कल से अकाउंटिंग का काम शुरू कर दूँगा। मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, मैं कल से टैली में जाके अपना कंप्यूटर का काम शुरू कर दूँगा। मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेहनत करके 10 साल बाद रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, ऐसी फील्ड में लूँगा जो मुझे अभी से पैसा देना शुरू कर दे। ये लोग ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, ये लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, स्टार्टअप्स में जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोग डोनेट करते हैं, 5th हाउस डोनेशन का भी है। सो डोनेशन जितनी ज़्यादा करेंगे, इनका शनि उतना ज़्यादा बैलेंस होगा। बट बुजुर्ग लोगों की सेवा करें, शनि बुजुर्ग लोगों का कारक है। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो, वृद्धाश्रम में जाओ, वहाँ सेवा करो। कोई भी लाचार व्यक्ति देखे, बुजुर्ग लाचार व्यक्ति देखे, ऐसा नहीं जो पैसे मांगने आया है, शरीर से लाचार है, उसकी सेवा करो। 5th हाउस बैलेंस कर देगा। शनि की 10वीं दृष्टि गई मेरे, 7वीं दृष्टि आती है 10वें भाव के ऊपर, यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं लग्न के ऊपर, मेरे 2nd हाउस के ऊपर आएगी। 2nd हाउस के ऊपर 10वीं दृष्टि आएगी। 2nd हाउस मेरे परिवार का है। परिवार से सपोर्ट मिल सकता है अगर शनि वेल प्लेस्ड है। अगर शनि वेल प्लेस्ड नहीं है, तो फिर वही सिस्टम आने वाला है कि आप परिवार को ब्लेम करोगे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि शनि कोल्ड बना देता है रिलेशनशिप्स के अंदर। जैसे आपके स्पाउस या पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम दी थी, उसी तरह आपको फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम दे सकता है, इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम दे सकता है, अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो इन-लॉज़ हो, चाहे पार्टनर हो, कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें। वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि शनि आपको वर्कोहॉलिक बनाता है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया, तो जिस तरह शनि को बदनाम किया गया है कि शनि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उनके इलाज नहीं जानते कि उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, तो फिर शनि को तो ब्लेम मिलना ही है। 5th हाउस के रिजल्ट की बात करें तो 5th हाउस में शनि एवरेज माना जाएगा। शनि छठे भाव में बैठे होंगे तो राशि होगी बुध की, कालपुरुषी कुंडली में छठा भाव यानी कन्या राशि। यहाँ पर शुक्र नीच के हो गए। अब शुक्र नीच के हो गए, बुध की राशि है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि शनि आपसे मेहनत करवा रहा है, आप बहुत मेहनती हो, मेहनत में आपके 1% की भी कमी नहीं है, इतने मेहनती हो, लेकिन आपको शुक्र का साथ यानी मनी का साथ नहीं मिलेगा। आपने एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनाया, आप उसे लिए-लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हो, लेकिन आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। आपका प्लान सबको पसंद आ रहा है, लेकिन पैसा लगाने आपके ऊपर दाँव लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कम्युनिकेशन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बिज़नेस आइडियाज़ में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्रिटिकल थिंकिंग में आपको कोई नहीं पकड़ सकता। जितने भी यूनिक आइडियाज़ हैं, जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, सब आप लेकर आओगे, लेकिन शुक्र का साथ नहीं मिलेगा, नीच के हो गए हैं। इन्वेस्टर हेजिटेट करेंगे, कहेंगे मैं पैसा नहीं लगा सकता भाई, मुझे डर लग रहा है। तो ये नीच का होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब क्या है, लेकिन आप क्या, ठीक है, इन्वेस्टर साथ नहीं कर रहे, लेकिन आप बिज़नेस की लाइन में फिर भी जा सकते हो, जहाँ पर आप सेल्फ फंडेड काम कर सको, क्योंकि आपको दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब-जब आप छठे भाव में शनि बैठा होगा, आप सपोर्ट की उम्मीद करोगे, भूल जाओ सपोर्ट नाम का कोई वर्ड होता है। डिक्शनरी से सपोर्ट वर्ड को निकाल दो। अपने एफर्ट तो आपके कोई कमी है ही नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोज़ीशंस शनि की अगर छठे भाव में बैठा होता है। इतने कर्मठ लोग, इतने इनोवेटिव लोग दुनिया में नहीं मिलते। कमी है तो सिर्फ पैसे की, तो अगर आप अपने खुद से फंड कर सकते हो तो बिज़नेस करो, स्टार्टअप में जाओ, इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ। और जॉब में जाना चाहते हो तो शनि छठा भाव जॉब का भी कारक है।
यूपीएससी की तैयारी करो, कंपटीशन का कारक है, यहाँ पे बैठा है, आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकता है। आपको यूपीएससी मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यूपीएससी का, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, छठे भाव में शनि बैठा है तो आपको वेल प्लेस्ड है, पक्का आपको गवर्नमेंट जॉब में ले जा सकता है। दूसरा, अब शनि की दृष्टि की बात कर लूं, तीसरी दृष्टि जाएगी 8th हाउस के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी इंट्यूशन दी बेस्ट होती है, ऐसे लोगों की दी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ऐसे लोग। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये लोग, इनकी इंट्यूशन पावर के कोई तुलना नहीं है। मतलब यू कैन रीड द एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस। ये व्यक्ति ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो टॉप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फेमस वाले नहीं, असली के एस्ट्रोलॉजर्स, फेक वाले नहीं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस है। वो जो सही प्रेडिक्शन करते हैं, ये वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर ही इतनी जबरदस्त है प्रेडिक्शन करने की कि सामने वाले को ये पूरा पढ़ लेते हैं, कुंडली के साथ साथ इंसान भी पढ़ते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि प्रेडिक्शन दिख भी रही है तो दिल बता देता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, उसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर। अब ये हमने 8th हाउस की बात करी क्योंकि तीसरी दृष्टि 8th हाउस के ऊपर गई थी। पैतृक संपत्ति में इनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 8th हाउस में पैतृक संपत्ति होती है, जहां चीजें आसानी से मिलने वाली होंगी वहां वहां इनको प्रॉब्लम होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि रिसर्च में जा सकते हैं, ये डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं, ट्रेंड बता सकते हैं फ्यूचर के मार्केट के, अपने डेटा एनालिसिस एनालिसिस के बेस पर पीएचडी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जिसमें रिसर्च करना पड़ता हो उसमें ये सक्सेसफुल होंगे। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की, वो 12th हाउस के ऊपर जाती है। 12th हाउस में विदेश जा सकते हैं, ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं जहां विदेश से संबंध आ रहा हो। 10वीं दृष्टि की बात करूं तो वो जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। 12वीं पर 7वीं दृष्टि आई है तो लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर आ गई, थर्ड हाउस के ऊपर आ गई। थर्ड हाउस में आपकी मेहनत आपसे करवाएगा, हमने पहले भी बात की है, आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा। आप ऐसी डायरेक्शन में जा सकते हो, ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हो जहाँ पर कम्युनिकेशन होता हो, ट्रैवल हो सकता हो, ट्रैवल एडवाइजरी, ट्रैवल एजेंसी, इस टाइप के आप सारे काम कर सकते हो। हेल्थ के फील्ड में जा सकते हो। सो ओवरऑल अगर मैं छठे भाव की बात करूं, दी बेस्ट पोजीशन इन ऑल 12 हाउसेस, मैं 12 भाव खत्म होने से पहले ही बता रहा हूं आपको, दी बेस्ट पोजीशन ऑफ शनि इन ऑल 12 हाउसेस इज 6th हाउस। मेरा वर्डिक्ट है दी बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन शनि का छठे भाव में होता है। बात कर लेते हैं शनि 7वें भाव में होगा तो क्या परिणाम होते हैं। शनि 7वें भाव में बैठ गया, कालपुरुषी कुंडली में 7वां भाव शुक्र का है, शुक्र की एनर्जी है वहां पर, शनि खुद वहां पर एग्जॉल्टेड होते हैं। 7वीं राशि में यानी तुला राशि में शनि एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी अच्छी खासी एनर्जी होगी। 7वां भाव मेरा 10वें भाव से 10वां भाव है, यानी प्रोफेशनल लाइफ का यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है। 4th हाउस से 4th हाउस है, पर्सनल लाइफ का भी कनेक्शन आ रहा है। तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छा बैलेंस कर सकता हूँ, मुझे सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। दूसरा क्या है, पैसों की तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि शुक्र का हाउस है तो परेशानी नहीं आने वाली है। शुक्र की राशि है, नीच उच्च कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर आप ऐसी लाइन में, प्रोफेशन में जा सकते हो जो कि जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लग्जरी जहां पर हो, रियल, आप लग्जरी सेगमेंट में चले जाओ। जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लग्जरी सेगमेंट में जाओ, ज्यादा ग्रोथ करोगे। आप ऐसी जगह, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ क्योंकि शुक्र कारक है आपकी फिल्म इंडस्ट्री का, सुंदरता का, राहु के साथ मिलकर आपको फिल्म इंडस्ट्री में लेकर जाता है। सो 7th हाउस में जब शनि बैठा हो तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इन सब में, टेक्नोलॉजी, आईटी, इन सब के अंदर लेके जाएगा। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि 9th हाउस के ऊपर पड़ती है। 9th हाउस मेरे पिता का है, पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम दे देगा। शनि ठंडा प्लेनेट है, बार बार बोल रहा हूं, संबंधों में ठंडक ला देता है। पार्टनर के साथ ठंडक ला देता है। आपके स्पाउस का हाउस है, सबसे बड़ी बात तो हमने भूल गए। 7th हाउस मेरे स्पाउस का है, जब वहां खुद बैठ जाते हैं तो शनि के संबंधों में एक ठंडापन आ जाता है। शादी चलती है, बस चलती ही है नाम के लिए, क्योंकि आपस में जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका है। शनि उनको या शादी करने में डिले कर देगा, शादी अच्छी चलेगी अगर तो वहां डिले कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि आपकी रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ जाएगी। तीसरी दृष्टि पिता के हाउस पे डाल दी ऑलरेडी, पिता से संबंध खराब करा दिए, डिले हो गया। अच्छा, लव लव मैरिज की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना भाई डिसीजन, क्योंकि
शनि प्यार-व्यार में ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं। शनि जहाँ पर आ गए तो वहाँ शुक्र से दूरी बनाते हैं, शुक्र विवाह का कारक है। गुरु विवाह का कारक है, लड़कियों के लिए गुरु और शुक्र दोनों होते हैं और लड़कों के लिए जनरली शुक्र देखते हैं। तो गुरु तो मैंने बताया कि जहाँ पर शनि है वहाँ गुरु को वो डेबिलिटेट कर देते हैं, थोड़ा उनको कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए वो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करती हैं। ऐसे 9th हाउस भी गुरु का है, वहाँ पिता होते हैं, पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम देती। 7वीं दृष्टि जाएगी मेरी लग्न के ऊपर, वहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। तो यानी मेरी अपनी पर्सनैलिटी कमज़ोर हो जाती है, मेरी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, राइट? अभी हमने बात की थी कि सपोर्ट मिलेगा मुझे पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन मैं एक कमज़ोर इंसान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे जब दोनों जगह सपोर्ट मिलता है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं इसका ध्यान रखूँ या इसका ध्यान रखूँ। मैं तराजू वाली राशि में हूँ, लिब्रा में, तुला में, लेकिन मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, इस हाउस में जब शनि बैठा होता है। ऐसे लोग किस मैंने इंडस्ट्री की बात की, फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, लग्ज़री सेगमेंट में ट्रैवल में जा सकते हैं, वीज़ा वाले जहाँ काम होते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो और शनि की जब 10वीं दृष्टि की मैं बात करूँगा, तो 10वीं दृष्टि आएगी 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस में शनि माता के हेल्थ के रिलेटेड चैलेंजेस दे सकते हैं। ओवरऑल बात करूँ, तो शनि 7th हाउस में एवरेज रिज़ल्ट देते हैं। शनि अष्टम भाव में क्या रिज़ल्ट देंगे? अष्टम भाव यानी कालपुरुषी कुंडली में वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, एक मिस्टीरियस राशि है। लोग बड़े से मिस्टीरियस होते हैं यहाँ पर जब शनि बैठ जाए तो। इनकी पर्सनैलिटी में एक गंभीरपना होता है, चुलबुलापन बिल्कुल गायब हो जाता है क्योंकि शनि गंभीर प्लैनेट है। इनको मिस्टीरियस बना देगा, मतलब ये अपनी राज़ जल्दी से किसी को बताते नहीं, अपनी बात बोलते नहीं, सुनते बहुत ज़्यादा हैं। दे आर वेरी गुड लिस्टनर्स, लेकिन वो चुप रहेंगे, बिल्कुल बहुत सोच समझ के तोल-मोल के बोलते हैं। वो वृश्चिक राशि की अपने आप में काबिलियत है कि इनको सुनना ज़्यादा पसंद है और मिस्टीरियस रहना ज़्यादा पसंद है। आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में जाते नहीं। अगर कोशिश करते हैं दूसरों को देखा-देखी कि भाई मैं भी अपना सोशल सर्कल बना लूँ, मेरे दोस्त क्यों कम हैं, ये फेल हो जाएँगे। ये लिख के रख लो, अगर इन्होंने राहु वाली हरकतें करनी शुरू करी कि सोशल सर्कल बना लूँ, अपने एक ऐसा सर्कल बनाऊँ कि जहाँ पे लाइफ़ को एन्जॉय करूँ, ये फेल हो जाएँगे। ये अपने अपने गोल से भटक जाएँगे, जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, ये फेल हो जाएँगे। इनके अंदर एक प्रॉब्लम और होती है कि ये लोग जिस काम में लगते हैं, बहुत जल्दी उससे मन भर जाता है इनका। ये आज ठान लेंगे कि जी मुझे तो 50 किलो वेट कम करना है 3 महीने के अंदर। 5 दिन पूरा नहीं कर पाएँगे और इनका मन भर जाएगा। किसी आईटी कंपनी में या किसी और कंपनी में इनको टास्क मिला है, जो कि 3 महीने का टास्क है। 1 महीने के बाद ये बोलेंगे भाई मैं बोर हो चुका हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता। एक जॉब में बोर हो जाएँगे कि यार मैं इस जॉब में कब तक काम करता रहूँगा, मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, मैं चेंज कर रहा हूँ। और अगली कंपनी में जाके फिर वही 1 महीने बाद ये यही करेंगे। 1 महीना मैं एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, ड्यूरेशन लंबी होगी ऑब्वियसली, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि इनका मन कहीं नहीं लगता। ये कोई भी काम कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, ऊपर से सोने पे सुहागा, इनका मन नहीं लगता कहीं पर भी, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं दृष्टि की बात करूँ, 8वें भाव में शनि बैठकर तीसरी दृष्टि डालेंगे 8, 9, 10, 10वें भाव के ऊपर, तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसे ही इनको कुछ अच्छा मिलेगा, अगर लेट्स से इन्होंने बहुत मेहनत करी, इनको रिवॉर्ड मिला, प्रमोशन मिला, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जिस मोमेंट पे इनको प्रमोशन मिलेगा, उसी टाइम पे इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएँगी। अब ये साइकिल है कि अगर अच्छा होगा वहाँ पर, तो यहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएँगी। अब वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है प्रोफेशनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ ठीक-ठाक रहेगी। ये एक साइकिल है, ये विशियस सर्किल है, इसको बोलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इनका यही सीन है। एक जगह सही रहेगा, एक जगह उतार, एक जगह चढ़ाव। तीसरी दृष्टि हुई 10th हाउस पे, ये इनको विशियस साइकिल में डाल दिया इसने। 7वीं दृष्टि कहाँ पर आएगी? 2nd हाउस के ऊपर। अब 2nd हाउस के ऊपर आएगी इनकी, तो 2nd हाउस में परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार वालों से दिक्कतें रहेंगी इनको हमेशा, ऐसा ऐसा इनको फ़ील होगा। हालाँकि इनकी पर्सनैलिटी अपने आप में इतनी गंभीर है कि ये दूसरों को समझना नहीं चाहते या दूसरे इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, बिकॉज़ ये स्कॉर्पियो राशि में यहाँ शनि बैठा हुआ है। परिवार का सपोर्ट कहने का मतलब ये है कि नहीं मिलता ईज़िली। अगर इनको परिवार वहाँ पे सपोर्टिव चाहिए, शनि अगर बैलेंस्ड बैठा हुआ है, तो इनको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये परिवार से भी बोर हो जाएँगे, इनका इनका एटीट्यूड वैसा है। हालाँकि बात करूँ मैं अगर, तो ये ऐसी लाइन में जा सकते हैं जहाँ पर ऑनलाइन हो, जहाँ पर
आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ये डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, क्रिप्टो में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर ये जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं शनि की 10वीं दृष्टि, अगर 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 7, 6, 5 इनके 8वें भाव में बैठे हैं अगर शनि, तो 10वीं दृष्टि इनके ऊपर जाएगी, 3rd, 4th, 5th हाउस के ऊपर जाएगी। तो 5th हाउस में फिर संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ये देखिए कि मैं जितने भी भावों की बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम की बात ज़रूर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक क्वालिटी बताई थी शनि की। शनि एक ठंडा प्लैनेट है और शनि संबंधों में ठंडक लाता है। सीधा-सीधा लॉजिक है। बात करूँ परिणाम की, शनि अगर 8वें भाव में बैठा हो, तो उसके परिणाम एवरेज होते हैं। शनि जब 9th हाउस में बैठा हो, कालपुरुषी कुंडली में 9th हाउस यानी 9वें भाव में गुरु की राशि होती है धनु राशि। अब गुरु की राशि है, शनि खुद बैठ गए हैं, यानी ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि गुरु और शनि सम होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन शनि बोलेंगे बेटा कर्म करो, स्पिरिचुअलिटी बाद में देखना, कर्म करके रिजल्ट प्राप्त करो। तो इसको एक डायलेमा रहेगा, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मुझे क्या मेरे जीवन का कोई मीनिंग है, मैं एफर्ट्स तो कर रहा हूँ। हो सकता है किसी ऐसी स्ट्रीम में चला जाए जहाँ पर इस ये कुछ वो बनना नहीं चाहता था, लेकिन किसी परिवार की वजह से, परिस्थिति की वजह से इसको उस प्रोफेशन में जाना पड़ा। मन को मार के ये बेचारा रोज ऑफिस जाता है, उस चीज को करता है, लेकिन इसका दिल नहीं मानता। इसको तो चाहिए स्पिरिचुअलिटी। ये कहता है कि मैं तो ग्रंथों का ज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं तो तीर्थ यात्राएं करना चाहता हूँ, ये मुझे तुमने कहाँ मोह माया में फंसा रखा है। लेकिन शनि बोलेंगे नहीं, ये मोह माया ही तेरा कर्म है बेटा। जब तक तू ये कर्म करता रहेगा, तेरा भाग्य चलता रहेगा। द मोमेंट तूने अपना कर्म करना बंद करा, भाग्य तेरा साथ नहीं देगा। केवल स्पिरिचुअलिटी से पेट नहीं भरेगा, तुझे स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है। गुरु कह रहे हैं जाओ और शनि कह रहे हैं नहीं जाओ। किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है? शनि का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि गुरु सम तो है, लेकिन गुरु की एनर्जी फिर भी वहां पर कम होती है। इस व्यक्ति के मन में इच्छा है मैं तीर्थ यात्राएं करूंगा, मैं तो अध्ययन करूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन शनि रोकेंगे। तो एक हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा इसके मन में कि मेरे जिंदगी का क्या मकसद है, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, अगर दृष्टि की बात करूं, तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी 11th हाउस यानी 11वें भाव के ऊपर। वो है सोशल मीडिया का हाउस, सोशल सर्कल का, बड़े भाई का। बड़े भाई को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में आप चमक सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां राहु आपको सपोर्ट करके सोशल मीडिया में चमकवा देगा। डिजिटल क्रिएटर बन सकते हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जा सकते हो, ऑनलाइन गेमिंग में, बैटिंग नॉट बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग एप्स वगैरह में जा सकते हो। अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव है मेरे पराक्रम का। मंगल की एनर्जीज होती है सामने। शनि और मंगल की एनर्जी मिलकर आपको काफी बोल्ड बनाएंगी। डिसीजन में आपकी बड़ी क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर आपका तीसरा भाव एक्टिवेट करता है शनि सामने से बैठकर। काफी क्लैरिटी होने वाली है। आप ट्रैवल में जा सकते हो, आप विदेश जा सकते हो, किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर ट्रैवल हो, हेल्थ हो, ऐसी फील्ड्स में आप आराम से जा सकते हो। और 10th दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, यानी जब शनि छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा तो सोशल रिकॉग्निशन, अगर आपको याद हो तो मैंने छठे भाव में बताया था, छठे भाव में बैठा शनि आपको सोशल रिकॉग्निशन नहीं देता। लेकिन जब 10वीं दृष्टि जाती है 9th हाउस से, तो आपको वहां पर वो सपोर्ट मिलता है। यहाँ उसका उल्टा होता है। आप सोशल सर्विस करके देखो, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपको सफलता इजीली मिलेगी कंपेयर टू दैट स्थिति जहां पर शनि छठे भाव में बैठा हुआ था। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 9th हाउस में बैठा शनि छठे भाव का रिजल्ट अच्छे देता है। बात करें अगर रिजल्ट की, तो शनि 9th हाउस में एवरेज यानी मीडियम परिणाम देता है। शनि जब 10वें भाव में बैठे हों, 10वां भाव है कालपुरुषी कुंडली में मकर राशि का। मकर राशि शनि की अपनी राशि है, वहां बैठे अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां गुरु का भी इम्पैक्ट होता है। गुरु वहां पर कमजोर हो जाएंगे। अभी इसका बताता हूँ क्या होगा गुरु कमजोर हो जाएंगे तो। शनि बैठे हैं, सबसे पहले शनि की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, गुरु की, 3 प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। जब शनि बैठ जाते हैं, गुरु का साथ ना मिले तो क्या होगा? गुरु क्या है? भाग्य। तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। हालांकि आप टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हो, लेकिन जितने एफर्ट्स करने पर आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु वहां पर कमजोर हो गए हैं। वो भाग्य के हमारे विधाता हैं। तो ये क्या है? निष्काम कर्म का
ये भाव है, यहाँ पर आपको सिर्फ कर्म करते जाना है और फल के बारे में नहीं सोचना है। अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मुझे फेलियर मिले, मुझे अगर चैलेंजेस मिलेंगे किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, मैं उसको स्ट्रांगली फेस करूँगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मिलना ज़रूर है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, मुझे मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी ठोकरें खाने के बाद मिलेगा, भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। 4 लोग आपके दोस्त होंगे, आपसे पीछे होंगे किसी ज़माने में, 5 साल बाद आप देखोगे तो आपसे बहुत आगे खड़े दिखेंगे, आपको ईर्ष्या होगी मन में कि यार ये तो मुझसे बहुत पीछे थे, ये मुझसे इतना आगे कैसे पहुँच गए? उनको भाग्य का सहारा था, आपको भाग्य का सहारा नहीं है, ये रियलिटी है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, जब भाग्य का सहारा नहीं मिलता और इस हाउस के अंदर शनि की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, एनर्जी वाला हाउस है, यानी कि कर्म करते जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। तीसरा, अब इसकी तीसरी दृष्टि जब आएगी शनि की 10th हाउस से आएगी 12th हाउस के ऊपर। विदेश जाने में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन आप विदेश ज़रूर जाओगे। प्रोफ़ेशन प्रोफ़ेशन के काम से बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप अपनी कंपनी की तरफ से विदेश भेजे जाओ। घूमना-फिरना तो आजकल सभी कर लेते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप प्रोफ़ेशन की तरफ से जा सकते हो। दूसरा, 4th हाउस पे 7वीं दृष्टि डालेंगे सीधी-सीधी, क्योंकि हमारे 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस मेरा माता का है, माता को हेल्थ चैलेंजेज़ हो सकते हैं। मुझे परिवार में थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लग्ज़री मेरी लाइफ़ में आने में टाइम लग सकता है क्योंकि शनि थोड़े से डिले कर देते हैं। दूसरा, मेरे चाइल्डहुड पे भी इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि 4th हाउस मेरे चाइल्डहुड का भी है। वहाँ पर शनि में अगर प्रभाव डालेगा तो चाइल्डहुड तो खराब होगा ही। ठीक है? तो ये आ गई हमारी 7वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि उतनी खराब नहीं होती। 7वीं अगर चौथे भाव के ऊपर है तो 5, 6, 7 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव। 7वें भाव के ऊपर मेरी 10वीं दृष्टि आएगी। 10वीं दृष्टि उतनी खराब नहीं होती है, लेकिन वो स्पाउस का हाउस है मेरा, तो मेरी पर्सनल लाइफ़ है वो। 10th हाउस मेरा प्रोफ़ेशन का हाउस है। अगेन वही प्रॉब्लम हो जाती है वर्क लाइफ़ बैलेंस बनाने की, पार्टनर के साथ चिक-चिक हो सकती है क्योंकि आप ज़्यादा टाइम ऑफ़िस में व्यतीत करते हो, अपनी शॉप पे व्यतीत करते हो, पार्टनर को टाइम कम देते हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उन्हें टाइम दो और आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये स्थिति पैदा हुई है आपकी कुंडली के अंदर आपके प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए वाइफ से बुध को चैनलाइज़ करो, आप कम्युनिकेशन के थ्रू बात करो, राहु के थ्रू बात करो। तो राहु से कैसे बात करोगे? उनको गिफ्ट्स दो, उनको खुश रखो, उनको खुश रखने का मतलब उनके साथ मूवीज़ में जाओ, एंटरटेनमेंट में जाओ, जहाँ पर एंटरटेनमेंट वर्ड वर्ड जुड़ जाए वो राहु है। और बुध जहाँ पर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ओपन रखोगे तो ये स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, अदरवाइज़ थोड़ी आपके संबंधों में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर रिजल्ट की बात करूँ तो शनि 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, सिर्फ़ एक अगर पार्टनर की या परिवारजनों के हेल्थ के पर्सपेक्टिव को माइनस रखें तो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। शनि जब 11वें भाव में बैठे हों, 11वें भाव में होती है कुंभ राशि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से, शनि की अपनी राशि है, बहुत ही पावरफुल होते हैं यहाँ पर शनि, लेकिन भूलिए मत यहाँ पर राहु की भी एनर्जी होती है क्योंकि 11वां भाव है आपके सोशल सर्कल का, आपके सोशल मीडिया का, आपके यारों का, दोस्तों का, आपके बड़े भाई का। तो शनि जब यहाँ बैठे होते हैं तो राहु जो है आपको बैलेंस बनाता है, आपको सोशल सर्कल देता है, आपको पहचान देता है, आपको प्रमोशन देता है, रिकॉग्निशन देता है। तो ऐसे लोग जिनके शनि 11th हाउस में बैठा हो इन फील्ड्स में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, फिल्म लाइन में जा सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस के अंदर जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बड़े भाई को थोड़ी-सी आपकी समस्या आ सकती है। अब दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि जाती है 11वें भाव से 11, 12 एक लग्न के ऊपर आ गई। जब लग्न के ऊपर आती है, यहाँ पर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, थोड़ा-सा आपको कर्म खुद करने पड़ेंगे तभी जितना कर्म करते हैं उतना ही आपको भाग्य सपोर्ट करता है। एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए। जब 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 5th हाउस के ऊपर आएगी, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन में ब्रेक आ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में जाएँगे तो बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन आपको शनि का संबंध राहु और शनि से बनने पर टेक्निकल एजुकेशन में लेकर जाता है। उसके बाद 10वीं दृष्टि की बात करूँ तो 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर आई है, तो 8वीं छठे पर आएगी, 9वीं 7वें पर आएगी और 10वीं आएगी आपके 8वें भाव के ऊपर। यानी आपको ऑकल्ट साइंस में भी लेके जा सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, फिर पीएचडी करा सकता है, किसी भी ऐसी
फील्ड में ले जा सकता है जहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ती हो। आपको इन-लॉज़ के साथ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे सकता है। कोशिश करिए अपने इन-लॉज़ के साथ में बैलेंस रिलेशनशिप बना के चलें, बुजुर्गों की सेवा करें। शनि की सबसे बड़ी रेमेडी मैं बार-बार बताता आ रहा हूँ, किसी भी जगह पर शनि में प्रॉब्लम हो, बुजुर्गों के पास पहुँच जाइए, बिना किसी मन में ये भावना के कि मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये भावना नहीं लानी है। सीधा-सीधा उनकी शरण में पहुँच जाइए, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। रिज़ल्ट की बात करूँ तो शनि 11th हाउस में एवरेज यानी मीडियम रिज़ल्ट देता है। अब आ गए हम कुंडली के आखिरी भाव यानी 12वें भाव पर। शनि अगर 12वें भाव में बैठा हो तो ये गुरु की राशि है 12वें भाव के अंदर, और गुरु जो है कमजोर हो जाते हैं जब शनि वहां पर आते हैं। तो सबसे पहले 12वें भाव में शनि बैठने पर विदेश से संबंध बनेगा। इंसान का मन अपने घर पर लगेगा ही नहीं, वो चाहेगा कि अपने परिवार से दूर, इस देश से, अपने जन्म स्थान से जल्दी दूर जाऊं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं तो जिनका सिर्फ एक ही सपना होता है, विदेश विदेश विदेश। और आप उनकी कुंडली देखोगे तो उनके 12th हाउस में आपको शनि बैठे मिलेंगे, राहु बैठे मिलेंगे। ये प्लैनेट्स आपको विदेश की तरफ आपको इंक्लाइन करते हैं। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ राहु का भी इम्पैक्ट होता है, सूर्य कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर। तो सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो पिता से संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य में पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य कमजोर हुए, शनि का वर्चस्व बन गया, तो आपस में संबंध मधुर नहीं हो सकते। विदेश से संबंध बनेगा। तीसरी दृष्टि जब जाएगी इनकी, जब शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि जाएगी परिवार के भाव यानी सेकंड हाउस के ऊपर। परिवार का सपोर्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा, ये बार-बार मैं बताता आ रहा हूँ। एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा, आपने शायद उम्मीदें ज़्यादा पाल ली हैं परिवार से, लेकिन उतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। 7वीं दृष्टि की बात करूँ, तो छठे भाव के ऊपर जाएगी। अगर छठे भाव में आप मेहनत वाला कोई काम करना चाहते हैं, जिसमें अधिक मेहनत लगती है, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप ऐसी एजुकेशन में जाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की मैं तैयारी की बात करूँ, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। सामने से शनि दृष्टि दे रहा है छठे भाव के ऊपर, ये आपको मेहनती बना रहा है। तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ पर मेहनत वाला काम है, जहाँ पर एनर्जी वाला काम है, वो करिए, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर शनि बैलेंस्ड बैठा है तो 100% सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10वीं दृष्टि की, तो 12वें भाव में बैठने के बाद 10th हाउस के ऊपर 9th हाउस के ऊपर उसकी 10वीं दृष्टि आती है। तो 9th हाउस, पिता की हमने बात की, पिता का संबंध है, लेकिन इंसान का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होगा। वो विदेश जाएगा, विदेश की हमने पहले भी बात की, लंबी यात्राएँ पसंद करेगा, लंबी यात्राएँ करना पसंद करेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन होगा, वो टेक्नोलॉजी में एजुकेशन प्राप्त करेगा, ऐसी जगहों पर, ऐसे प्रोफेशन में जा सकता है जहाँ पर उसका ट्रैवल से संबंध हो, उसका हेल्थ सेक्टर से संबंध हो, उसका स्पोर्ट्स से संबंध हो, इस तरीके किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। विदेश 12th हाउस होता है मेरे आइसोलेशन का भी। सो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग नहीं जाते, वहाँ पर आइसोलेटेड लोग ही जाते हैं। ऐसे लोग पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम्पल लिया। पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है, या जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही जाते हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ है। सारी जनता नहीं जाती है वहाँ पर। ये प्लेसेस आइसोलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं। जब शनि वहाँ पर बैठेगा तो ये लोग, इन शनि पहले वैसे ही अपने आप में आइसोलेशन का कारक होता है, ऐसे लोगों को इंक्लिनेशन देता है, डॉक्टर बनो भैया, पुलिस वाले बनो, जेलर बनो, है ना? कॉम्पिटिशन ऐसे निकालो कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ, स्पोर्ट्स में भी बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी, बहुत कम लोग ही ऊँचाइयों को छू पाते हैं। तो 12th हाउस का शनि जो है, अगर मैं मोटा-मोटा बात करूँ तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। थोड़ा-सा लक के फैक्टर में आप कम हो जाते हो, तो मैं इसको अबव एवरेज रेट करूँगा।